स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और इनको तैयार कर लें। कंपटीशन में आता है, इसका सेकंड पार्ट भी मैं आप लोगों को बना दूंगा। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था, एक है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था की अगर बात करते हैं, इससे आगे हम लिख सकते हैं अनुसंधान संस्था, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे भी आ सकता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में। तो कटक कहाँ पर है? कटक है, मतलब पूरा आप लिख सकते हैं, मैंने पूरा नहीं लिखा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जोड़ देंगे यहाँ पर, आप इसको जोड़ सकते हैं। तो कहने का अर्थ इसका हेडक्वार्टर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? कटक है उड़ीसा में। कटक कहाँ पर है बेटा? उड़ीसा में। और मध्य प्रदेश का कटक किसको कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का कटक, क्योंकि वहाँ पर राजकीय चावल अनुसंधान संस्था स्थित है। तो इस आंसर को आप कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश का कटक किसे कहते हैं, ये कमेंट आप करिएगा, मध्य प्रदेश का कटक किसे कहते हैं। और ये कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। और कटक में ही 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इतना भी याद रखेंगे। और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा में क्या है? व्हीलर द्वीप। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक पीले रंग का कछुआ भी मिला था यहाँ पर ही। और उड़ीसा की महानदी घाटी में सर्वाधिक के डेल्टा में, महानदी घाटी के डेल्टा में सर्वाधिक चावल होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। लेकिन प्रति हेक्टेयर चावल पंजाब में होता है, जैसे प्रति हेक्टेयर गेहूं भी पंजाब में होता है। चावल और गेहूं प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है? पंजाब में। क्लियर है बेटा? इतना याद रखेंगे, प्रति हेक्टेयर। और भारत सर्वाधिक चावल का एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। और विश्व में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? चाइना में। सर्वाधिक चावल भी खाया जाता है वहाँ पर। एक बात और याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था फिलीपींस की राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अब एक बात और याद रखेंगे, फिलीपींस द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। आप एक आंसर मुझे भेजेंगे कि पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता था? भारतीय कौन था जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? पहला भारतीय। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय बनारस में स्थापित किया जा रहा है। तो इतनी जानकारी हमको इस क्वेश्चन के बारे में। तो केंद्रीय, सब मिक्स ना हो जाए आप ध्यान से, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक उड़ीसा में, इतनी बात क्लियर। अब भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था, शुगर, और ये है आपकी दाल, ठीक है। दोनों का आप ध्यान रखना, ये दोनों हैं कानपुर में, याद रखेंगे, कानपुर में है। दलहन और चीनी दोनों ही कानपुर में है। बिल्कुल तैयार कर लेना, वीडियो के साथ साथ आपको याद हो जाए। दाल चीनी याद रख लेना, दाल चीनी कानपुर मद अनुसंधान संस्था, तो इसमें लिखेंगे साथ साथ में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, अब अच्छी क्वालिटी का गन्ना तो दक्षिण भारत में मिलता है जिसमें सुक्रोज ज़्यादा होता है, लेकिन सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में। और गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है।
लखनऊ आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी अवध कहते थे, और 1857 के विद्रोह के समय अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था अपने बेटे बिरजिस कादिर के लिए, और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। कभी कभार ऐसे भी आ जाता है कि निम्न में से किस शहर की राजधानी, किस प्रदेश की राजधानी किसी नदी तट पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट आप याद कर लेना कि प्रत्येक राज्य की राजधानी बनाएंगे वहाँ पर राजधानी, और नदी तट भी याद कर लेंगे जो नदी तट पर है। जैसे कि झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, रांची स्वर्ण रेखा नदी तट पर है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी तट पर है, गंगा नदी तट पर। तो ऐसे ऐसे आप सभी स्टेट्स की कैपिटल को याद रखिए कि किस राज्य की राजधानी किस नदी तट पर है। जैसे किसी राज्य की राजधानी किसी नदी तट पर नहीं होगी तो वही आपका ऑप्शन सही होगा उसमें। क्लियर है ना बेटा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा सा IQ लेवल से पढ़ा करो, IQ बना के कि हम किस तरह से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो गन्ना लखनऊ में केंद्रीय विष अनुसंधान संस्था, ये भी लखनऊ में ही है। केंद्रीय विष ड्रग, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, ये भी लखनऊ में। कहाँ पर बेटा, लखनऊ में, याद हो जाएगा। वनस्पति राष्ट्रीय शहद अनुसंधान संस्था, ये नया स्थापित होने जा रहा है। तो ये आनंद में, आनंद शहद, आनंद, आनंद याद रख लेंगे। और आनंद कहाँ पर है, गुजरात में। आनंद कहाँ पर है बेटा, गुजरात में। अमूल, अमूल का हेडक्वार्टर भी गुजरात में है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, अमूल का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, आनंद में है। और ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, श्वेत क्रांति इसी से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन का संबंध केरल राज्य से है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। अगला हल्दी अनुसंधान संस्था, ये तमिलनाडु में स्थापित हो रहा है। कहाँ पर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्थान का आप नाम बताएंगे कि किस स्थान पर, इसको आप कमेंट करेंगे, मैंने वीडियो में पढ़ाया है। अगला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। देखिए बेटा ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर पूसा, पहले पूसा बिहार में स्थापित था। कहाँ था बेटा, ये पूसा बिहार में था, लेकिन पूसा बिहार में भूकंप के कारण ये नष्ट हुआ, तो इसको हटाकर अब कहाँ कर दिया गया, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली। अब कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। पहले कहाँ था, पूसा बिहार में, फिर कहाँ स्थापित किया गया, नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में इसका जो कार्यालय है उसका नाम भी पूसा भवन है, कार्यालय का नाम भी पूसा भवन, याद रखेंगे। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था, खनन धनबाद, खनन धनबाद, धनबाद बिहार में। केंद्रीय तेल, ये भी बिहार में है, धनबाद में ही है, तो यहाँ पर धनबाद लिख दें, याद रहेगा आप लोगों को, धनबाद याद हो जाएगा, धनबाद बिहार। तेल और खनन दोनों कहाँ पर हैं, धनबाद बिहार में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू अनुसंधान संस्था, तो ये उसी राज्य में है जिसको अभी ई पंचायत पुरस्कार मिला था। और इसकी एक कैपिटल और है धर्मशाला, धर्मशाला। और सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, धर्मशाला में, भारत में। कहाँ पर है, धर्मशाला में। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी और है शिमला। तो आप याद रखेंगे आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, शिमला,
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। आलू अनुसंधान संस्था शिमला। क्लियर है बेटा इतनी बात। अगर मैं कोई भी आपसे पूछूं जैसे कि गन्ना आया तो लखनऊ, गन्ना आया तो लखनऊ, शक्कर आया तो कानपुर, इस तरह से आप याद कर लीजिए। अगला है केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था। केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था। अंतर्राष्ट्रीय ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। लेकिन ये केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था, आप सभी लोग जानते हैं इस राज्य की भी 2 राजधानी है। एक नई राजधानी अभी हाल में ही बनी है गरसेन। गरसेन समर कैपिटल है, लेकिन इसकी एक राजधानी और है देहरादून। देहरादून आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। तो केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? देहरादून में है, देहरादून। अब अगली इम्पोर्टेंट बात है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है? देहरादून में। इसका मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका आप आंसर कमेंट करके मुझे भेजिए। क्यों MP GK की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये मालूम होगा कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय MP में कहाँ पर है। जैसे कि मैंने कहा था कि राजकीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, ये भी पूछा था। और एक और बताएंगे कि धान का कटोरा, धान का कटोरा उस राज्य को कहते हैं जो MP से अलग हुआ था, तो उस राज्य का नाम आप बताएंगे। मध्य प्रदेश अलग होकर बना, इतना मैंने हिंट कर दिया। उस समय वो 26वां राज्य बना था। चलिए, तो वन अनुसंधान संस्था भी कहाँ पर है बेटा? वो देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में तो अच्छे से जानते हैं। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। इसी राज्य के गठन के लिए पोट्टी श्री रामालू ने भूख हड़ताल की थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो आंदोलन तीव्र गति से हुआ। तो आप ये बताएंगे कि जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था तो किस भाषा के आधार पर, और आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक कैपिटल क्या थी? आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक कैपिटल क्या थी और किस भाषा के आधार पर यह राज्य बना था? हम लोग याद करते हैं ना कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। और आप एक बात और याद रखना कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। कई बार ये बता चुका हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। ये पॉइंट भी याद रखना। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ओपेक की स्थापना आप सभी लोगों को मालूम 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। 1961 में 1965 में मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अब यहाँ पर जो गुंटूर लिखा है, तो गुंटूर को टोबैको सिटी कहते हैं। ये जो गुंटूर लिखा है ये भी आंध्र प्रदेश में, इसको टोबैको सिटी कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस आपने पढ़ा था 1 मई को मजदूर दिवस, उसके आगे 3 और लिख दो तो 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए कि तंबाकू निषेध दिवस पर इस वर्ष किस संस्था को, भारत की किस संस्था को सम्मानित किया गया था? कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, आप आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए किस संस्था को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गैरी फेमा, ये गैरी फेमा लिखा हुआ है, ये भारत का पहला तंबाकू मुक्त ये ज़िला बनाए कि गांव बनाए, और ये कहाँ पर स्थित है, मतलब किस राज्य में है? गैरी फेमा के बारे में आप लिखेंगे मुझे। और एक बात और याद रखेंगे कि पहला जो वायरस खोजा गया था, पहला वायरस इवानोवस्की वायरस माने विषाणु की खोज इवानोवस्की ने तंबाकू में ही की थी। उसका नाम था
टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी आप याद रखेंगे। तो अगर ये पूरा वीडियो मुझे आप लोगों को पसंद आया हो मेरा ये पढ़ाना, तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी मैंने पढ़ाया है आप उसके नोट्स बना लें, और जो कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं उनके आप जवाब भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।